the previous class, we have discussed about the associate colloids together with the micelle formation. In this class, we will discuss the cleansing action of soap, or how the soap is used to clean the dirty clothes. We will discuss its mechanism. We know when we use soap solution, then this micelles or the soap molecule, they begin to aggregate around the oil droplets, or we can say the dirt. Why? Because the tail of the soap molecule, which is hydrophobic, it has tendency to dissolve inside the oil droplet because of similar nature, like dissolved light. It means in case of soap molecule, the tail of the soap molecule dissolve in the oil droplet, whereas the head of the soap molecule has affinity with the water. It means the head of the soap molecule wants to be in water and the tail wants to be in the dirt, and due to this, when large number of soap molecules aggregate around the dirt and pull them inside the water, due to formation of this aggregate, that the tail of the soap molecule is inside the oil droplet, the heads are surrounding it. They are not going to attach with each other because of similar charge, and therefore it can be removed by the use of soap solution. हमने क्या पढ़ा कि हम पढ़ेंगे कि जो मैकेनिज्म क्या है, कि जो सोप मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से डॉट को कपड़े से रिमूव करता है. किस तरीके से रिमूव करता है देखेंगे. सपोज दिस वन इज द डॉट. जो सोप मॉलिक्यूल होगा उसकी जो टेल होगी, दैट विल बी कोवेलेंट नेचर एंड इट वांट्स टू dissolve inside this oil. They form like this. It means the head of this soap molecule, it wants to dissolve in water. ये जो polar head है वो water में dissolve होना चाहेगा, और ये टेल है उसकी जो पूंछ है जो हाइड्रोफोबिक है, जो कोवेलेंट नेचर की है, वो वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए. दिस इज हाउ. अब ऑन एगिएशन ये जो डॉट मॉलिक्यूल है, जब एगिएट किया जाएगा तो ये डॉट मॉलिक्यूल जो है फैब्रिक से डीअटैच हो जाएगा, कपड़े से हट जाएगा, और जो सोप मॉलिक्यूल है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, इसके चारों तरफ सोप मॉलिक्यूल एग्रीगेट कर जाएंगे. जब ये माइनस चार्ज सोप मॉलिक्यूल एग्रीगेट कर जाएंगे तो वो एक दूसरे से स्टिक नहीं कर पाएंगे, एंड दे विल गेट इनटू द सॉल्यूशन. दिस इज हाउ द क्लोथ कैन बी क्लीन्ड. विल डिस्कस व्हेन वी यूज soap solution to clean the dirty cloth. Then the soap molecules having hydrophilic tail hydrophilic head and hydrophobic tail. The hydrophilic head
had wants to has tendency had has tendency to dissolve in water whereas the tell which is covalent has tendency to dissolve in oil, or we can say dirt, due to which these oil droplet are cooled in the solution and deattach from the fabric or cloth, and due to presence of soap molecule this dart will not attach or adhere with each other and hence cleaned. This is how soap is used to clean the cloth. होता क्या है इसमें, जब हम सोप सॉल्यूशन का यूज करते हैं तो सोप सॉल्यूशन एम्बीफिलिक है। इसका मतलब इसके हेड्स जो हैं वो हाइड्रोफिलिक हैं और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है, जो हमारी डॉट होती है वो कोवेलेंट होती है। ऑयल, ग्रीस ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो ये कोवेलेंट नेचर के होते हैं। सपोज ये हमारा फैब्रिक है, इस पे डॉट जो है वो चिपकी हुई है जो कोवेलेंट नेचर की है। अब ये डॉट चिपकी हुई है तो सोप मॉलिक्यूल की जो पूंछ होती है, जो टेल होता है वो कोवेलेंट होता है, और जब वो कोवेलेंट है तो डॉट में डिसॉल्व होना चाहेगा। जब वो डॉट में डिसॉल्व होना चाहेगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल के जो टेल हैं वो डॉट में डिसॉल्व तो होंगे, लेकिन उसके हेड जो होंगे वो पोलर होंगे, वो वाटर में रहना चाहेंगे या वाटर में डिसॉल्व होना चाहेंगे। और इस तरीके से जो ऑयल है वो कपड़े से डीअटैच कर लिया जाएगा और सॉल्यूशन में चला जाएगा। लेकिन दो आफ्टर ऑल जो डॉट होगा वो सोप मॉलिक्यूल के द्वारा सराउंड किया गया होगा, जहां उसके पोलर हेड्स बाहर की तरफ होंगे। दूसरे भी डॉट मॉलिक्यूल होंगे जिसमें जो सोप मॉलिक्यूल से सराउंड किया होगा पोलर हेड्स बाहर की तरफ होंगे। तो जब सेम टाइप ऑफ चार्ज हो जाएगा डॉट के ऊपर तो दे विल नॉट एडहियर विथ ईच अदर, और वो एक दूसरे से भी नहीं चिपक सकते, और इसीलिए वो क्या करते हैं, सॉल्यूशन में चले जाते हैं। दिस इज हाउ द सोप इज यूज्ड टू क्लीन द क्लोथ। We will now discuss the preparation of colloidal solution. Colloidal solution, they can be prepared by various ways, but we will discuss certain ways of preparation of colloidal solution. The first one is known as the chemical method, in which we can prepare the colloidal solution by double decomposition process, by oxidation process, by reduction process, or we can say by hydrolysis. These are the chemical method by which we can prepare the colloidal solution. To the next, we will discuss the electrical disintegration or big arc method. To the next, we will discuss peptidization. These are the way through which we have to study the preparation of colloidal solution. To the first, we will discuss chemical method.
हमें क्या करना है, हमें कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन को डिस्कस करना है, जानना है, जिनमें हमें जानना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए केमिकल मेथड्स क्या हैं। द नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड है जिसको ब्रिग आर्क मेथड कहते हैं। तीसरा जो है वो पेप्टाइजेशन है। केमिकल मेथड में हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे डबल डिकम्पोजिशन से हम कोलाइडल सॉल्यूशन को बना सकते हैं, ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं, रिडक्शन से बना सकते हैं और हाइड्रोलिसिस से बना सकते हैं। ब्रिग आर्क मेथड में हम क्या करते हैं, तो ब्रिग आर्क जो मेथड है उसका हमारे पास लिमिटेशन है कि उससे हम केवल मेटेलिक कोलाइड्स को फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम उसको डिस्कस करेंगे। टू द नेक्स्ट वी विल डिस्कस पेप्टाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। Chemical method of preparation of colloidal solution. So first we will discuss hydrolysis. In this case, in case of hydrolysis, what we use ferric chloride, that when FeCl3, when it is dissolved in water, then on hydrolysis, what we have ferric hydroxide, FeOH thrice. This is known as SOL, colloidal solution, plus 3HCl. This is known as hydrolysis, how you can prepare the ferric hydroxide salt. To the next, we will discuss double decomposition. Double decomposition. In double decomposition process, we use arsenic oxide As2O3. When it reacts with hydrogen sulfide H2S, it forms As2S3 Sol plus we have water. To the next, we will discuss oxidation method of preparation of colloidal solution. Oxidation. In this process, when sulfur dioxide is treated with hydrogen sulfide, then it forms sulfur solution in water. To the next, we will discuss reduction process. In reduction process, what we use to form gold solution. When gold chloride AuCl3, when this AuCl3 is treated with formaldehyde HCHO together with water, then it forms what? Gold solution AuSol together with formic acid HCOOH plus HCl plus HCl. This is how we can prepare the colloidal solution by hydrolysis, by double decomposition process, by oxidation process and by reduction process. We will now discuss the brick arc method or electrical disintegration method. In this method, we can only prepare the colloidal solution of metal such as gold, silver or platinum. In this method, what we can do, there is dispersion together with condensation. How this is so? An electrical arc is struck between the two metallic electrodes
in a dispersion medium, due to which the metal vaporizes and condenses and goes into colloidal solution. This is how we can prepare the colloidal solution by the use of Brigg arc method or electrical disintegration method. इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी डिस्पर्सन मीडियम में जिन मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने हैं उसका हम इलेक्ट्रोड बना के और दोनों को स्ट्रक्ट कराते हैं। हम जानते हैं जब स्ट्रक्ट कराएंगे तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस। जब बहुत अधिक एनर्जी डिस्चार्जिंग के कारण प्रोड्यूस होगी तो जो मेटल है वो क्या होंगे, वेपराइज होंगे और सॉल्यूशन में ही कंडेंस हो जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन है। जब कंडेंस होंगे तो वो कहां चले जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स के रेंज में चले जाएंगे। दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ metals. We will discuss the Brigg arc method or electrical disintegration method. This method includes dispersion together with condensation. We can prepare the colloidal solution of gold, silver and platinum. In order to prepare the colloidal solution of metals and electrical arc is struck between two metallic electrode in an dispersion medium. Due to which the metal vaporizes because of production of large energy in discharging process. Vaporizes and condense due to which they form the particles having size in the colloidal range and forms colloidal solution.
This is how we will now discuss baptization. In this process, a freshly prepared precipitate is converted into colloidal solution by shaking it with the dispersion medium together with a small amount of electrolyte into it. The electrolyte which is used for the baptization process, it is known as baptizing agent. In this process, the electrolyte which is used as baptizing agent on the use of this baptizing agent, they get adsorbed over the surface of precipitate, and because of having same charge, they breaks into the colloidal solution. This is how we can prepare the colloidal solution from a precipitate. Baptization में हम क्या करते हैं कि जो फ्रेशली प्रिपेयर जो प्रेसिपिटेट है उसको डिस्पर्सन मीडियम और इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन से हम क्या करते हैं, उसको शेक करते हैं. शेक करने से क्या होता है कि जो प्रेसिपिटेट है वो टूट जाता है और कोलाइडल रेंज में चला जाता है. दिस इज नोन एज बैप्टाइजेशन. अब कैसे होता है? जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो सरफेस पे प्रेसिपिटेट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है. जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम काइंड का है, तो वो जब एडजॉर्ब होगा तो सेम काइंड का होगा तो उनमें रिपल्सन होगा और वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और कोलाइडल रेंज में चला जाएगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज बैप्टाइजेशन. तो डिस्कस इट. बैप्टाइजेशन. In this process, the freshly prepared precipitate is shaken with converted into colloidal solution by shaking it with a small amount of electrolyte together with dispersion medium, due to